दोस्तों, कहा जाता है जैसी संगति वैसी रंगती की। जैसी संगति होती है वैसा ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है तो बुरी संगति हमें अंधकार की ओर भी धकेल सकती है। यह कहानी है राजू की, जो एक होनहार और संस्कारी लड़का था, लेकिन जब उसने गलत दोस्तों की संगति अपना ली तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आए। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को देखें और समझें कि बुरी संगति का असर कितना गहरा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे स्पार्क स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला होनहार लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और खेलकूद में भी आगे रहता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते थे। गांव के लोग भी कहते, राजू बड़ा होकर जरूर नाम रोशन करेगा। लेकिन राजू की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और वह हमेशा सही रास्ते पर चलता था। राजू के गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम था विक्की। विक्की शहर से आया था और उसकी चाल ढाल बाकी बच्चों से अलग थी। वह बहुत स्टाइलिश था, मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था और हर समय मजे करने की बात करता था। राजू जब विक्की का दोस्त बन गया तो धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। विक्की ने उसे समझाया, अरे यार, इतनी पढ़ाई क्यों करता है, जिंदगी का मजा ले, चल गांव के बाहर घूमने चलते हैं। राजू ने पहले तो मना किया, लेकिन धीरे धीरे वह विक्की और उसके दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। वे हर दिन घंटों बातें करते, खेलते और कभी कभी छोटी मोटी शरारतें भी करते थे। एक दिन विक्की ने राजू से कहा, तूने कभी स्कूल बंक किया है? राजू चौंका और बोला, नहीं, मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ। विक्की हंसकर बोला, यार, एक दिन स्कूल न जाने से कुछ नहीं होगा, चल कहीं घूम कर आते हैं। राजू ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर विक्की की बात मान ली। वह पहली बार स्कूल न जाकर दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूमने गया। उसे लगा कि यह बहुत मजेदार है। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। पहले हफ्ते में एक दिन स्कूल से गायब रहता था, फिर 2 दिन और फिर पूरा हफ्ता गायब रहने लगा। उसकी पढ़ाई पीछे छूटने लगी, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब राजू सिर्फ स्कूल ही नहीं, घर के कामों से भी दूर भागने लगा। वह रात को देर से घर आता और मोबाइल पर घंटों वीडियो देखता। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, बेटा, ये रास्ता सही नहीं है, इन दोस्तों के साथ मत घूमो। लेकिन राजू को यह लगता कि माँ बाप बेवजह टोक रही हैं। वह गुस्से से कहता, आपको क्या पता जिंदगी का असली मजा क्या होता है। कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद हो गई। पहले वह क्लास का टॉपर था, लेकिन अब उसके नंबर सबसे कम आने लगे। उसके पुराने दोस्त भी उससे दूर हो गए, क्योंकि अब वह उनकी तरह मेहनती नहीं रहा। एक दिन विक्की और उसके दोस्त गांव की दुकान से चॉकलेट चुराने की योजना बना रहे थे। उन्होंने राजू से कहा, तू बस बाहर खड़ा रहना, हम अंदर जाकर सामान उठा लेंगे। राजू को यह सही नहीं लगा, लेकिन दोस्तों का साथ छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं मना करूंगा तो वे मुझे डरपोक समझेंगे। विक्की और उसके दोस्त दुकान में घुसे, लेकिन तभी दुकानदार ने उन्हें पकड़ लिया। वह गुस्से में चिल्लाया, चोरी करते हुए पकड़े गए, अब पुलिस को बुलाओ। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पाया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पूरे भीड़ लग गए। तभी किसी ने राजू के पिता को बुला लाया। जब राजू के पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में देखकर दुखी होकर सिर झुका लिया। दुकानदार ने कहा, आपका बेटा बहुत अच्छे संस्कारों वाला था, लेकिन इन लड़कों की संगति ने इसे भी गलत रास्ते पर डाल दिया। राजू के पिता की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यही होता है बुरी संगति का असर। जिस राह पर तू चल पड़ा था वह तुझे सिर्फ बर्बाद कर सकती थी। उस दिन राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विक्की और उसके दोस्तों से दूरी बना ली और फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। लेकिन जो समय उसने बर्बाद किया था वह वापस नहीं आ सकता। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि अब मैं कभी गलत संगति में नहीं पड़ूंगा। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी संगति कितनी जल्दी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अगर समय रहते हम सही फैसला लें और अच्छे लोगों का साथ चुनें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा।